आज हम देखेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर को कॉमन ई मीटर में किस तरीके से ये वाला एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो है ये उसका सर्किट डायग्राम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। तो ये एमीटर है जो ये कॉमन मतलब इनपुट, ये आउटपुट, ये वाला इनपुट पोर्शन है, ये वाला आउटपुट पोर्शन। तो ई मीटर दोनों में कनेक्ट हो रहा है, इनपुट में भी और आउटपुट भी। जहाँ पे बेस जो है वो इनपुट में कनेक्ट होगा सिर्फ, और कलेक्टर सिर्फ आउटपुट में कनेक्ट होगा, राइट। तो इसलिए इसे कॉमन ई मीटर मोड बोला जाता है। ये हमारी ट्रेनर किट है जहाँ पे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर दिया हुआ, ये एनपीएन है। तो अभी हम पीएनपी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इस पे फोकस करेंगे। अगर इस किट को थोड़ा सा समझे तो ये वाला हमारा इनपुट पोर्शन है, और ये इनपुट पोर्शन के दोनों मीटर है। तो ये इनपुट की बैटरी, ये मीटर, ये हो गया टोटल इनपुट पोर्शन। ये वाला आउटपुट की बैटरी है, और यहाँ पे आउटपुट मीटर्स है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट का पोर्शन। तो जैसे आगे बोला था कि हम कॉमन ई मीटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो पीएनपी है इसमें ये ई मीटर है, यहाँ पे बी लिखा है मतलब बेस, ये सी है तो ये कलेक्टर। तो अभी ई मीटर कॉमन है तो उसको हम दबा देते हैं। तो अभी हमारे पास बच जाएगा बेस और कलेक्टर। तो कलेक्टर जो है वो हमेशा आउटपुट में कनेक्ट होता है, और बेस जो बच गया वो इनपुट में कनेक्ट होगा। ओके, एक बार सर्किट कनेक्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो वोल्ट मीटर है, आप हर सर्किट में देखोगे तो वोल्ट मीटर सर्किट जो बैटरी है उसके साथ डायरेक्टली पैरेलल कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट दोनों के वोल्ट मीटर्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे ये रेड टू रेड, मतलब ये इनपुट का वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लैक टू ब्लैक। तो ये इनपुट का वोल्ट मीटर हो गया। सेम वैसे आउटपुट का वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लेंगे। तो ये बैटरी की दो पैर थी, ये वाली पैर थी, एक दूसरी वाली। तो एक पैर में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, इनपुट आउटपुट दोनों का वोल्ट मीटर लग गया है। अभी जो कॉमन ई मीटर मोड होता है उसको हम दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एक बाय हार्ट करके भी हम कर सकते हैं, जो अभी मैं दिखाऊंगा, और दूसरा ये सर्किट के ऊपर से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले वाला हम ट्राई करते हैं, जिसमें क्या होता है कॉमन ई मीटर में दोनों ही इनपुट और आउटपुट, ये दोनों ही पार्ट रिवर्स बायस में कनेक्ट होते हैं। तो रिवर्स बायस में जब कनेक्ट होते हैं तो करंट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो हम जो सर्किट को लगाने का जो फॉर्मेशन है उसको भी हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट दोनों रिवर्स बायस में कनेक्ट हो रहा है। कौन से वाले में? कॉमन ई मीटर में। ठीक है, तो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बैटरी, करंट मीटर ये सब सीरीज में होता है ऑलवेज। तो बैटरी का नेगेटिव करंट मीटर के नेगेटिव में, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। फिर ये रहा पॉजिटिव। तो करंट मीटर का जो पॉजिटिव है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि किस में डालना है। तो आपको पहले बताया था कि ई मीटर कॉमन है तो उसको दबा देंगे। फिर ये जो कलेक्टर है वो हमेशा आउटपुट में कनेक्ट होता है, तो बच गया बेस। तो बेस जो बचा वो इनपुट में होगा, तो इसलिए जो करंट मीटर का जो पॉजिटिव है वो हमारा जाएगा बेस में। तो यहाँ पर बैटरी का एक नॉब बचेगा, तो वो हमेशा जो कॉमन होता है उसमें जाता है। तो आपको पता है कि हमारा ई मीटर कॉमन है, तो जो बच गया वो जाएगा ई मीटर में। सेम वैसे हम आउटपुट वाली साइड को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे बोला कि ये आउटपुट भी रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, तो नेगेटिव से हम स्टार्ट करेंगे। तो नेगेटिव जो है बैटरी का ये जाएगा करंट मीटर के नेगेटिव में। फिर करंट मीटर का जो पॉजिटिव है वो, जैसे आपको आगे बोला था कि कलेक्टर में जो आउटपुट वाला पोर्शन है ये कलेक्टर में कनेक्ट होता है, तो इसलिए हम इसको डालेंगे कलेक्टर में। फिर अगेन एक नॉब बच जाएगा बैटरी का, कौन सा वाला? तो ये पॉजिटिव वाला। और जो भी बच जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? जो कॉमन होता है उसमें। तो हमारा ई मीटर कॉमन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ई मीटर में डाल देंगे। तो ये हमारी सर्किट कनेक्ट हो गई, जिसमें हमने क्या किया था कि पहले इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों के वोल्ट मीटर लगा लिए पैरेलल बैटरी के साथ, और बाद में रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। तो कैसे किया? बैटरी का नेगेटिव करंट मीटर के नेगेटिव से, फिर जो पॉजिटिव था वो यहाँ पे बेस में, और जो बच गया वो जो कॉमन ई मीटर है उसमें। सेम वैसे यहाँ से बैटरी का नेगेटिव करंट मीटर के नेगेटिव, पॉजिटिव जाएगा कलेक्टर में, क्योंकि कलेक्टर आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है हमेशा। और जो बच गया बैटरी का पॉजिटिव, वो जो कॉमन मोड है ई मीटर, उसमें गया। तो ये हमारी सर्किट है। दूसरा भाई ये है कि आप सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको याद रहे तो यहाँ पे जैसे है वैसे कनेक्ट करते जाइए तो भी हो जाएगा। जैसे कि देखिए कि ये बैटरी का नेगेटिव जाएगा वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, तो यहाँ पे भी हमारा यही है। देखिए ये बैटरी का नेगेटिव ये गया वोल्ट मीटर के नेगेटिव में, फिर बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, तो ये भी सेम ही हो रहा है यहाँ पे। फिर बैटरी का नेगेटिव करंट मीटर के नेगेटिव में, तो देखिए ये बैटरी का हमारा दूसरा नेगेटिव जो जा रहा है करंट मीटर के
नेगेटिव में। उसके बाद करंट मीटर का पॉजिटिव जाएगा बेस में, तो देखिए ये करंट मीटर का पॉजिटिव गया है बेस में, बी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप ये पूरा वाला परफॉर्म कर सकते हैं। ये वाला जो है ये हमारा इनपुट पोर्शन है, ये वाला आउटपुट पोर्शन है। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन इमीटर मोड में दो तरीके से रीडिंग ली जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का हम रीडिंग लेंगे तब आउटपुट वाले मोड को हम कांस्टेंट कर देंगे, मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट को कांस्टेंट कर देंगे। और दूसरी बार जब हम आउटपुट के रीडिंग लेंगे तो हम इनपुट को कांस्टेंट करेंगे। एक बार रीडिंग लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पे लिखा है PNP CEC, मतलब कॉमन इमीटर। तो देखिए यहाँ पे VB हम चेंज करते जाएंगे तो हमें IB मिलता जाएगा, लेकिन कब, जब VCE को एक बार 2 वोल्ट पे कांस्टेंट करेंगे, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जो मीटर के नाम है वो थोड़े कन्फ्यूजिंग है कि ये कौन सा VB है, कौन सा VCE है। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे आपको बताया था कि देखिए ई मीटर कॉमन है, बेस किस में कनेक्ट हो रहा है, तो इनपुट में। तो बेस इनपुट में कनेक्ट हो रहा है ना, तो मतलब जो भी मीटर होंगे उसके साथ बी लगेगा। जैसे ये वोल्ट मीटर का V और बेस है ना, तो ये इसका नाम हो गया VB। यहाँ पे करंट मीटर का I और बेस कनेक्ट किया, इसलिए यहाँ पे हो गया IB। जैसे इनपुट में बेस कनेक्ट हो रहा है वैसे ही आउटपुट में हो रहा है कलेक्टर, और हमेशा कलेक्टर आउटपुट में ही कनेक्ट होता है। तो देखिए वोल्ट मीटर के V, कलेक्टर का C, तो इस मीटर का नाम हो गया VC। यहाँ पे करंट का I लिया हमने और कलेक्टर है इसलिए C, तो IC। तो इस तरीके से मीटर्स को नाम दिए जाते हैं। तो देखिए मैंने आगे बोला था कि जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो हम आउटपुट को कांस्टेंट करेंगे। तो देखिए अभी हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं तो हम VC को कांस्टेंट कर रहे हैं। तो VC देखिए यहाँ पे है कलेक्टर का VC। तो यहाँ पे दिखा है कि VC को 2 वोल्ट पे कांस्टेंट करना है। तो पहले हम दोनों बैटरीज को 0 कर देंगे और सर्किट को ऑन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी सर्किट ऑन हो चुकी है। और जैसे यहाँ बोला है कि VC को हमें कांस्टेंट करना है 2 वोल्ट पे, तो ये रहा हमारा VC। इसको हम 2 वोल्ट पे कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये VC 2 वोल्ट पे कांस्टेंट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम VB को चेंज करते जाएंगे और IB मेजर करते जाएंगे। तो आपको VB और IB सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि B मतलब बेस जिसमें कनेक्ट हो रहा है इनपुट वाला, तो इनपुट का होगा। तो इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करना है, 0.50, 0.52, 0.54 वो करते जाएंगे और उसके साथ जो भी करंट मिला वो लिखते जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मीटर्स को देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ 0.2 है तो यहाँ बीच में 0.1 होगा, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे है। और जैसे हम इनपुट की बैटरी को बढ़ाएंगे, आपको एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ डायरेक्ट 0.5 से ही क्यों, मतलब 0.50 से ही क्यों लिया है, 0.40 से क्यों नहीं लिया। तो हमें एक बार इस बैटरी का रीडिंग ऐसे बढ़ा के देखना होता है कि कहाँ से हमको करंट मिल रहा है। देखो स्टार्टिंग में करंट नहीं मिलेगा, वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा स्टार्टिंग में। तो देखिए स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ रहा है, ये वोल्टेज 0.1 हो गया, करंट नहीं है, 0.2 हो गया, अभी भी करंट 0 है, 0.3, 0.4, 0.5। देखिए 0.5 किया तभी भी करंट 0 है, लेकिन ये अभी इंक्रीज़ हो रहा है। तो 0.5 के बाद ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है। तो 0.5 के बाद हो रहा है, इसलिए हमने 0.5 से या 0.50 भी बोल सकते हैं, इससे रीडिंग स्टार्ट किया है। अगर आपका रीडिंग 0.6 के बाद अगर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है करंट, तो आप यहाँ 0.60, 0.62, 0.64 इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, देखिए ये 0.5 है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 के बाद तुरंत जो आएगा ये 0.52 हो जाएगा। पहला 0.5 है, दूसरा जो आएगा 0.52 हो जाएगा। लेकिन पहले 0.5 पे करते हैं। देखिए 0.5, तो 0.5 क्लिक किया हमने, तो करंट कितना मिला, 0। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0, हमें IB मिला 0। फिर आप करेंगे 0.52, तो एक डिजिट मूव, सॉरी एक वाला जो डिवीजन है ये मूव कर दीजिए, अभी भी करंट 0 मिल रहा है। तो 0.52 के सामने भी यहाँ आप 0 लिखेंगे। इस तरीके से आप इंक्रीज़ करते जाइए, 0.7 तक जाना है और जो करंट मिले यहाँ पे वो लिखते जाना है। यहाँ पे करंट जो मिलेगा वो माइक्रो एम्प्स में मिलेगा। तो ऊपर वाले जो रीडिंग है ये माइक्रो एम्प्स के हैं, तो ऊपर वाले रीडिंग हमें देखने हैं। तो इस तरीके से ये वाला कॉलम भर जाएगा, किसके लिए, 2 वोल्ट के लिए, जो कि हमने यहाँ पे 2 वोल्ट कांस्टेंट किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम करेंगे 4 वोल्ट। तो इस बैटरी को 0 कर देते हैं और यहाँ जो 2 वोल्ट कांस्टेंट किया था उसको हम कर देंगे 4। ये 4 हो गया। और अगेन ये वाला प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। तो क्या होगा, 0.5 से बढ़ रहा है इसलिए मैंने 0.5 यहाँ पे लिख दिया, सॉरी ये 0.5 सेट किया।
करंट कितना है 0, फिर 0.52 किया, फिर 0.54 किया, तो देखिए अभी करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से 0.7 तक आपको जाना है, मतलब बीच में 10 डिविजन्स है 0.5 से 0.7 तक, तो आपको इस रेंज से इंक्रीज करते जाना है और जो भी करंट मिलेगा, अब ये 4 कांस्टेंट है, इसके साथ लिखते जाना है। सेम वैसे बैटरी को 0 कर देंगे और जो 5 कांस्टेंट किया है उसकी जगह आप 6 कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 लिखा है और ये वाला वोल्टेज जो है बैटरी का इनपुट का, इसको हम इंक्रीज करते जाएंगे और हमें करंट यहाँ पे माइक्रो एम्प्स में मिलता जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों कॉलम भर जाएंगे। फिर इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए हमने अभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के रीडिंग लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे है IB, तो हमारे पास जो IB है, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ है VB और IB, तो ये वाली जो एक्सिस है यहाँ पे हम IB को रखेंगे y एक्सिस पे, और जो x एक्सिस है यहाँ पे हम VB को रखेंगे। और आप जो पहले 2 वोल्ट कांस्टेंट किया है उसके आप पॉइंट्स रखेंगे, तो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इस तरीके से आपको डॉट्स मिलेंगे, उसको कनेक्ट कर देना है। फिर 4 वोल्ट वाले रखेंगे तो सेकंड लाइन मिलेगी, 6 वोल्ट वाले थर्ड लाइन, तो इस तरीके से ऐसे मिलेगा। और हर लाइन के एंड में लिख देना है कि जैसे कि VC इक्वल्स टू 2 वोल्ट, VC इक्वल्स टू 4 वोल्ट और VC इक्वल्स टू 6 वोल्ट, ताकि पता चले कि कौन से कांस्टेंट की ये लाइन है। तो ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक था। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है और ये जो है ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आगे जैसे बोला था, पहले दोनों बैटरीज को 0 कर देते हैं और बोला था कि जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक करेंगे तो हम इनपुट को कांस्टेंट करेंगे। तो इनपुट में कौन सा फिक्स हो जाएगा, IB जो है वो फिक्स होगा, कितना, तो कि 15 माइक्रोएम्प्स। तो यहाँ से IB, तो ये रहा हमारा IB, तो IB को फिक्स करते हैं। इस प्रैक्टिकल में बहुत सारे मीटर्स है और उसके नाम ऐसे है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे पता चल जाएगा आपको। ओके, कितना फिक्स करना है हमें, 15 एम्प फिक्स करना है। तो ऊपर वाले रीडिंग देखेंगे तो देखिए ये 0 है, यहाँ पे 50 है, तो ये 50 की रेंज है। तो एक जो ये लाइन है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो 50 डिवाइड बाई बीच में 10 लाइन, तो 50/10, तो एक लाइन है उसकी वैल्यू हो गई 10। तो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे 15, तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट के 15 है, तो एक लाइन की वैल्यू हो गई 5, 50 डिवाइड बाई 10, तो एक लाइन की वैल्यू हो गई 5। तो हम थर्ड नंबर की जो लाइन है उस पर सेट करेंगे, तो ये जो हमारा IB है वो 15 सेट हो गया। देखिए यहाँ पे IB 15 है। ओके, IB 15 सेट होगा। अब हमें क्या करना है, VC को 1 2 3 4 ऐसे चेंज करते जाएंगे और जो IC मिला वो लिखते जाएंगे। तो ये रहा VC, यहाँ पे VC, इसको हम 1 2 3 4 इस यहाँ से चेंज करेंगे और ये जो हमें IC मिला वो लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको 1 पे सेट करते हैं, तो देखिए ये हो गया 1 पे सेट हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इसको 1 पे सेट किया, अगर आपने इसको मार्क किया हो तो देखिए इसको हमने 15 पे सेट किया था लेकिन ये 0 हो गया। तो जब हम फर्स्ट टाइम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये कांस्टेंट वाला गिर जाएगा, 15 से 0 पे आ जाएगा। तो हमें एक बार ही इसको वापस 15 पे लाना होगा, बाद में ये ऐसे फॉल नहीं होगा, पहले रीडिंग में ही फॉल होगा। ओके, तो इसको फिर से 15 पे सेट कर दिया है अभी। ओके, अब करंट कितना मिल रहा है, जो कि हमने 1 सेट किया, तभी हमें करंट यहाँ से आप देखिए 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए करंट, हमने वोल्टेज हमने 1 सेट किया, करंट मिला 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। उसके बाद में हम इसको करेंगे 2, करंट कितना मिला, अगेन 4, तो हम यहाँ 2, इसके सामने कितने लिखेंगे 4। इस तरीके से आपको 5 तक इंक्रीज करते जाना है इस वोल्ट मीटर को, और करंट जो भी मिले वो लिखते जाना है। यूजुअली करंट चेंज नहीं होगा, जो कांस्टेंट मिला है वहीं सेम ही करंट मिलेगा। ओके, तो अब बात करते हैं, हमने सेट किया था 15 माइक्रोएम्प्स, अब करेंगे 30 माइक्रोएम्प्स। तो इसको 0 कर देते हैं और यहाँ पे जो हमने 15 इसको भी 0 कर देंगे। यहाँ पे हमने 15 किया था तो उसको 30 कर देते हैं। तो एक लाइन की वैल्यू 5 है, तो 6 नंबर की लाइन पे हमारा 30 आएगा। तो ये मैंने 30 पे सेट कर दिया। अब सेम वैसे आपको क्या करना है, जैसे आपको पहली बार इसको इंक्रीज करके 1 पे ले जाएंगे तो ये फॉल हो जाएगा, तो इसको वापस लाना पड़ेगा 30 पे। तो देखिए इसको मैंने 1 किया तो ये 30 पे सेट था, वो 30 पे नहीं रहा है, नीचे आ गया। तो इसको हम 30 पे ले आएंगे, वापस 30 पे ले आए और ये करंट कितना मिला, कि 7 जितना मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। फिर इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 तक जाएंगे और यहाँ जो भी करंट मिल रहा है उसको लिखते जाएंगे। सेम वैसे जैसे हमने 30 सेट किया था, अब बाद में करेंगे 45 माइक्रोएम्प सेट करेंगे और उसके रीडिंग लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें रीडिंग मिल रहे हैं। यह है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।
सी की, और ये उसका ग्राफ है। तो अगेन यहाँ जो वाई एक्सिस है उस पर आपको आईसी को रखना है और एक्स एक्सिस पे आपको वीसी को रखना है। ओके, ये रहा हमारा आईसी, ये तीनों रीडिंग, ये वीसी। तो जैसे आप रखेंगे तो आपको ऐसी 3 लाइन मिलेंगी, तो आपको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया है जो कि है पीएनपी ट्रांजिस्टर सीई मोड, मतलब कॉमन ई मीटर मोड।